नमस्कार, आप देख रहे अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ निकिता। आज बात करेंगे उस यात्रा की जो सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, साहस और समर्पण की मिसाल है। अमरनाथ यात्रा जो हर साल लाखों श्रद्धालु बर्फ की गुफा में भगवान शिव के दर्शन के लिए हिमालय की ऊंचाइयों का रुख करते हैं। इस बार क्या है खास, क्या है नई सुविधाएं, सुरक्षा प्रबंध कैसे हैं, इन तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है हमारी वरिष्ठ सहयोगी रोली खन्ना और ज्ञानेंद्र शुक्ला। जैसे कि रोली जी, अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से आरंभ होने जा रही है, तो अमरनाथ यात्रा के लिए सबसे जो विशेष रूट है वो पहलगाम और बालटाल है। तो इस मार्गों पर क्या व्यवस्था है, क्या सुविधाएं हैं ताकि यात्री अपने मंजिल तक पहुंच सके? बहुत बहुत धन्यवाद निकिता। हम अपने जो अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालु जिन्होंने पंजीकरण करा लिया है या जो अभी पंजीकरण कराने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, उनको ये बताना चाहेंगे कि जो हमारा पारंपरिक बालटाल और पहलगाम मार्ग है, हर रूट से 10,000 यात्रियों को रवाना किया जाएगा। जो हमारी श्रीनगर से 95 किलोमीटर 95 किलोमीटर की दूरी पर गांधरबल जिले में बालटाल बेस कैंप स्थापित किया गया है। पहलगाम से 32 किलोमीटर की ये दूरी पड़ती है और बालटाल से 14 किलोमीटर की दूरी पर जो हमारी अमरनाथ गुफा है, श्री अमरनाथ गुफा, वो इतनी दूरी पर स्थित है। बालटाल मार्ग जो है हमेशा एक शॉर्टकट माना जाता है बाबा बर्फानी तक जाने के लिए, और पहलगाम जो रूट है वो लंबा रूट है। वहाँ सुविधाएं ये कही जाती रही हैं कि वहाँ सुविधाएं ज़्यादा हैं, थोड़ा सा सरल मार्ग है। लेकिन बालटाल जो है वो दुरूह मार्ग है। हालांकि अब दोनों मार्गों पर जो जम्मू कश्मीर का प्रशासन है, उन्होंने काफ़ी सुविधाएं वहाँ पर विकसित की हैं, तो अब आसान है बालटाल मार्ग से भी जाना। तो जो लोग बालटाल से जो जाने के लिए तैयार हैं, तो वहाँ पे बालटाल जब हम पहुँच जाएंगे तो वहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर बालटाल रूट के लिए एक यात्रा एक्सेस कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसी तरह से नुनवन से जब 12 किलोमीटर की दूरी पर पहलगाम रूट के लिए हम जब जाते हैं तो चंदनबाड़ी में यात्रा एक्सेस कंट्रोल रूम बनाया गया। तो 2 जगह आपको ध्यान रखनी है कि बालटाल से 2.5 किलोमीटर दूर एक्सेस कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर हमें सुविधाएं मिलेंगी जाकर के, जहां से हमें आगे की यात्रा शुरू होगी। और दूसरा, जब हम चंदनबाड़ी पहुंचेंगे तो वहां पर एक्सेस कंट्रोल रूम है। अब जम्मू से श्रीनगर की बात करते हैं कि कैसे जाएं। तो अब जम्मू से श्रीनगर के लिए सड़क, रेल और हवाई मार्ग से पहुंचा जा सकता है। लेकिन ये भी बताना चाहेंगे कि चूंकि नो फ्लाइंग जोन है, तो इस बार चॉपर सेवा हमारे श्रद्धालुओं को नहीं मिल पा रही है। तो जो चॉपर सेवा का इंतजार कर रहे थे कि उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ पहुँच जाएंगे, तो इस बार थोड़ी सी उनको निराशा होगी। लेकिन सिर्फ सुरक्षा कारणों से ये बहुत ज़रूरी था, इसलिए एहतियातन ये कदम उठाया गया है। जैसे कि अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन सुविधाएं क्या है, नई तकनीक क्या है कि यात्री अपना यात्रा और आसान कर सके? निकिता, एक इस बार बहुत अच्छी सुविधा ये है कि हमेशा ही हालांकि बहुत सारी सुविधाओं को डेवलप किया जाता है, तो जो पहली बार जा रहे हैं, जो हमेशा जाते रहे हैं, उनके लिए तो बहुत सी चीज़ें वे जानते भी हैं। लेकिन जो पहली बार जा रहे हैं उनको हम ये बताना चाहेंगे कि जो श्रद्धालुओं की तीर्थ यात्रा है उनको सुगम बनाने के लिए जो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड है, उन्होंने श्री अमरनाथ यात्रा करके एक मोबाइल ऐप है उनका। तो इस मोबाइल ऐप के जरिए तीर्थयात्री अपना पंजीकरण करा सकते हैं, यात्रा मार्ग को जान सकते हैं, स्वास्थ्य की सलाह ले सकते हैं। और इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि अमरनाथ यात्रा में मौसम का बहुत अहम रोल होता है। तो मौसम की जानकारी के लिए मौसम को 2 से 3 घंटे पहले कि हमारा यात्रा मार्ग मौसम को लेके कितना सुरक्षित रहेगा, हमें अभी इस रूट पे जाना है कि नहीं जाना है। जो हमारे ऑलरेडी स्थापित केंद्र हैं वो तो हैं ही, लेकिन अस्थायी रूप से कई केंद्र ऐसे बनाए गए हैं जो हमें हर से 2 से 3 घंटे पे हमें ये अपडेट करते रहेंगे कि आगामी 2 से 3 घंटे में यात्रा रूट पर मौसम कैसा होगा। इसके अलावा हमें क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए उस दौरान, माने खाने को लेके कितना सामान रखना है, यात्रा मार्ग के दौरान हमें सेहत को अपनी किस तरह से ध्यान रखना है, ये सब जो जानकारियां हैं वो भी इस जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड का जो ऐप है इसके माध्यम से हम पा सकते हैं। इसके अलावा सुरक्षा को लेके जो अलर्ट है वो भी लगातार इस ऐप के माध्यम से दिया जाता रहेगा। जो लोग किन्हीं कारणों से
नहीं आ पा रहे हैं अमरनाथ यात्रा दर्शन करने के लिए, वो घर बैठे जो अमरनाथ जी की जो आरती है बाबा बर्फानी की, उसको भी ऑनलाइन देख सकते हैं। और एक पहले ये सुविधा थी कि हेलीकॉप्टर की टिकट बुकिंग भी होती थी, चूँकि इस बार चॉपर सेवा रोक दी गई है, इसलिए इस क्लॉज का कोई रोल नहीं रह जाता है। तो ये है मोबाइल ऐप, यदि आप जो जानकारी इसमें चाहते हैं मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें और यात्रा तक पूरा इसका लाभ उठाएं। अब हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी ज्ञानेंद्र शुक्ला जी हैं और आज हम इनसे जानेंगे कि जम्मू में अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां क्या है। तो ज्ञानेंद्र जी, जम्मू में इस यात्रा को लेकर तैयारियां कहां तक पहुंची है और क्या अपडेट है इस बारे में? देखिए, भगवती नगर जो यात्री निवास हमारा बनाया गया है, जहाँ पे हमारे पूरे देश से हमारे अमरनाथ यात्री आएंगे, उनके लिए वहाँ पर एक तो सुरक्षा जांच के लिए मेटल डिटेक्टर्स लगाए गए हैं। बाहर से आने वालों के लिए कल से ही सुरक्षा जांच के लिए मेटल डिटेक्टर्स को ऑन कर दिया गया है। वहाँ पे एक कोई भी संदिग्ध व्यक्ति हो, चाहे वो बाहर से आ रहा हो, उनकी सुरक्षा जांच के बिना कोई भी अंदर एंट्री नहीं, प्रवेश नहीं किया जा सकेगा। तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर आने वाले दिनों में और भी जिस प्रकार से जैसे यात्रा शुरू होगी, सुरक्षा के और भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा चौकियाँ हों, चाहे वो सशस्त्र बलों की जो है जरा मूवमेंट है पूरे शहर में हो रहा है, उसके साथ ही जो हमारे यात्री आएंगे उनके वहाँ पर सामान की जांच, उनके वहाँ स्कैनर लगाया गया है, वहाँ पर जो है उनका सामान की जांच की जाएगी। बाकी और भी मूवमेंट जो हमारे शहर के अंदर है वो लगातार चल रहा है। पुलिस की जो अपना स्थानीय स्तर पर है वो भी वहाँ तैनात है। इसके साथ ही मंदिरों में जो हमारे ऐतिहासिक, चूंकि ये जम्मू मंदिरों का शहर है, तो यहाँ पर जो है रघुनाथ मंदिर हो, चाहे वो जो है श्री राम मंदिर हो, रेलवे स्टेशन के तरफ भगवान शिव के मंदिर है, नागेश्वर मंदिर है, तो इन सभी जगहों पर विशेष तौर पर सतर्कता बरती जा रही है। और सशस्त्र बलों की जो टुकड़ियाँ जो बाहर से हैं, जो हमारी सेना के जवान हैं, जो अन्य BSF के हों, चाहे वो किसी भी तरह के हों, तो वो लगातार मूवमेंट में है। कई कंपनी CRPF जो है बाहर से आई हुई है, तो इसके लिए भी हम लगातार तैयार हैं। जम्मू पूरी तरह से तैयार है। हम अपने जो देश के सभी यात्री जो यहाँ आ रहे हैं उनकी सुरक्षा के इंतजामात बहुत ही बेहतरीन है, इसलिए किसी को किसी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं है। और कल से इस पर काउंटडाउन चालू हो गया। इस यात्रा को लेके स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या कुछ खास कदम उठाए गए हैं? देखिए, ऐसा है, अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दोनों ही लोगों ने सतर्कता बरतना शुरू किया है। इसके लिए जो है भगवती नगर यात्रा निवास में जो है वहाँ पर जो डॉक्टर्स की टीमें हैं डिप्यूट की गई हैं। और डॉक्टर्स जो है जो हमारे यात्री आएंगे वहाँ पर, तो उनकी एक तो वो पहले से ही जांच करा के आएंगे, सर्टिफिकेट लेके आएंगे कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जो भी उनके नॉर्म्स एंड कंडीशंस हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो लोग नहीं करा पा रहे हैं, किसी वजह से नहीं करा पाए और रजिस्ट्रेशन करा के चले आए या यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो यहाँ पर मौके पर जो टीमें हैं डॉक्टर्स की, वो उनकी स्वास्थ्य की जाँच करेंगे। जैसे ब्लड शुगर है, BP है, विशेष तौर पर जो 40-50 साल के ऊपर के लोग हैं उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ना हो, शुगर की प्रॉब्लम ना हो, अन्य किसी जैसे आर्थराइटिस है, तो इन सब चीज़ों की जांच करेंगे। उसके बाद NOC प्रदान की जाएगी उनको कि ये पूरी तरह से स्वस्थ है। चूँकि ये यात्रा बहुत ही कठिन है, बहुत ही दुर्गम मानी जाती है, इसलिए किसी भी यात्री का स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारे जो स्वास्थ्य विभाग ने इंतजाम किए हैं और जो गाइडलाइंस हैं कि 60 साल के ऊपर या के ऊपर जो यात्रा ना करें, या बच्चे जो बहुत ज़्यादा छोटे हैं उनको लेके ना करें, बुजुर्ग महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा यात्रा करने से बचें। तो पूरी तरह से ये एक तरीके से गाइडलाइंस में लिखा गया है, ये पूरा तय किया है प्रशासन ने, साइन बोर्ड ने, कि किसी भी प्रकार से वो व्यक्ति ना आए यात्रा में जिससे खुद भी परेशानी हो और प्रशासन के लिए भी परेशानी हो। तो ऐसा कुछ नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद जरूरी है कि हम स्वस्थ जो लोग यात्री हैं वो आए। इसके लिए जो डॉक्टर्स की टीमें हैं, जो जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वहाँ पे डॉक्टर्स की टीमें उसकी जांच कर रही हैं, स्वास्थ्य की जांच कर रही हैं। वो यहाँ पे NOC उनको मिलेगी कि भाई पूरी तरह से आप स्वस्थ हैं और आप यात्रा के लिए जा सकते हैं, आप अनुकूल हैं। और चलते चलते रोली जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बालटाल मार्ग पर अभी इस वक्त की तैयारियां क्या चल रही है? आप लाइव अपडेट हमारे दर्शकों को बताएं। जैसा कि निकिता अभी आप ये तस्वीरें जो हमारे दर्शक हमारी जो ये स्क्रीन है, हमारा जो .com पोर्टल है, इस पर देख पा रहे हैं,
ये यहाँ से जो उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, कलकत्ता से जो लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, आप देखिए कि किस तरीके से वहाँ पर लंगर जहाँ लगने हैं उनको स्थान का आवंटन हो चुका है, और कितने पूरे ट्रक आपको पीछे देखे नज़र आ रहे हैं। और ये इसमें कैलाश शर्मा जी भी हमारे जो उत्तर प्रदेश से आए हैं, इन्होंने ये तस्वीरें हमसे वहाँ से जो तैयारियाँ चल रही हैं, ये हमारे एक जागरूक पाठक भी हैं, इन्होंने हमारे साथ साझा की हैं, और इन्होंने बताया है कि वहाँ पर पूरी तरीके से लंगर को अब एकदम कल तक ये तैयार कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद जो इन्होंने तरह तरह के जो व्यंजन जो मेन्यू डिसाइड किए हुए हैं वो भी तैयार करने हैं। तो लंगर मेरे ख्याल से कल सुबह तक ये पूरी तैयारियां हो जाएंगी, और ये आप तस्वीरें कुछ जो हमारे दर्शक और हमारे व्यूवर्स इस समय देख पा रहे हैं उनके लिए ये बालटाल से सीधी तस्वीरें हम लेकर आए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रोली जी, आपने बहुत बड़ी और खास अपडेट हमारे दर्शकों को दिया। धन्यवाद निकिता। और दर्शकों को हम ये भी बता दें कि लगातार हर रोज अमरउजाला.com पर उन्हें अमरनाथ यात्रा से जुड़ी जरूरी जानकारियां मिलती रहेंगी, और जो हमारा समाचार पत्र अमर उजाला है उसमें भी आप नित्य नई जानकारियों से अपडेट होते रहेंगे। हम आपसे यही कहेंगे, अगर आप इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो खुद को तैयार रखें, पंजीकरण समय पर करें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें। इसी के साथ खास रिपोर्ट में आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।